लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है आपतित किरण क्या है, ठीक है। आपतित किरण क्या है या फिर आपतित किरण किसको कहते हैं, देखिए लिखेंगे डिफिनेशन में, दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है, या फिर अपवर्तित किरण कहा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो अपवर्तित किरण किसको कहते हैं, एक एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक दर्पण है, ठीक है, इस पे कोई भी प्रकाश की किरण पड़ी, ठीक है, और पड़ने के एक बिंदु पे पड़ रही है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है कहीं और, ठीक है, तो अगले माध्यम में चली जाती है। तो इस तरह से हम आपतित किरण यानी कि एक दर्पण पे जो बिंदु पड़ेगा उसी को हम कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहते हैं, ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट पे, ठीक है, जिस पॉइंट पे कोई दर्पण हो गया, ठीक है, जिस पॉइंट पे अगर प्रकाश की कोई प्रकाश की किरण जो है वो पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे यह किरण पड़ेगी, इसी को हम, इस पॉइंट को ही हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन क्या लिखेंगे जी, आपतन बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती हो तो आपतन बिंदु कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है जी, आपतन बिंदु कहा जाता है। अब अभिलंब क्या होती है वो समझते हैं। देखिए कोई एक दर्पण है, ठीक है, उस दर्पण पे एक हमने आपतित किरण डाल दिया, डालने के बाद हम लोग यहाँ पे अभिलंब यानी कि लंब इस पे डालेंगे ना, तो जो लंब होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखेंगे, अभिलंब किसे कहते हैं, तो लिखेंगे किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। ये डिफिनेशन आपका हो गया यहाँ तक क्लियर। बस थोड़े बात इसमें समझनी जरूरी है ताकि हम लोग इसके बाद यदि क्वेश्चन सॉल्व करें लेंस में तो उसमें दिक्कत ना हो। अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, ये सब चीजें समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया अभिलंब क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, अपवर्तित किरण किसको कहते हैं वो देखिए, लिखेंगे डिफिनेशन, दूसरे माध्यमों से मिलकर जाती हुई किरणों को अपवर्तित किरण कहा जाता है। अपवर्तित किरण किसको कहेंगे, देखिए मान लेते हैं कि यह एक कांच की प्लेट है, इस पे जो है इस पे एक हम किरण डाल दिए, ठीक है, तो मान लेते हैं यह किरण ज्यादा है और कांच के उस साइड यानी कि यह जो है ना विरल माध्यम है, विरल माध्यम से शोधन माध्यम में गया और जाने के बाद इधर यह रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये जो किरण बन रही है या सॉरी ये जो किरण जो बन रही है ये किरण हमारा क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है। तो ये किरण यानी कि ये जो है आपतित किरण हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दिखेंगे डिफिनेशन में, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये डिफिनेशन लिखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है, कि किसको हम कहते हैं। देखिए एक बार और देखते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए लिखेंगे डिफिनेशन, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। लेंस में दो सतह होते हैं इसलिए लेंस दो वक्रता केंद्र होते हैं, यानी कि लेंस में कितने होते हैं जी, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसलिए दो वक्रता केंद्र होते हैं किसमें जी, तो लेंस में। आगे बढ़ते हैं, और जिसका नाम क्या है, C1 तथा C2 दो वक्रता केंद्र हैं। देखिए आपको यह फिगर में दिया गया, देखिए यहाँ पे जो है ना ये हमारा हो गया लेंस, ठीक है, एक लेंस हो गया, इसमें जो है ना ये O बिंदु है, O बिंदु से इधर जाइएगा तो यह बनेगा आपका C1 और O से यदि इधर आइएगा तो इधर बनेगा आपका C2, ठीक है। और इस पॉइंट से ला करके एक रेखा मिला दीजिएगा फिर यहाँ, तो इधर वाला जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा R1 और इधर वाला जो पॉइंट होगा ये जो रेखा होगा ये कहलाएगा आपका, या फिर दूरी का लीजिए ये कहलाएगा आपका R2, ठीक है। तो यहाँ से आपका वक्रता केंद्र क्या होगा जी, तो वक्रता केंद्र आपका होगा ये, ठीक है, यानी कि C1 और C2 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे प्रकाशीय केंद्र क्या होता है,
ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र में देखेंगे प्रत्येक पतले लेंस के, या फिर प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं, तो देखिए प्रत्येक पतले लेंस के मध्य में प्रधान अक्ष पर एक ऐसी बिंदु ली जाती है, इससे गुजरने वाली सभी किरणें अपने पथ से अविचलित यानी कि बिना मुड़े रहती हुई लेंस से निर्गत होती है, तो उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। इसे O से सूचित किया जाता है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। इसी तरह से ठीक है, प्रकाशीय केंद्र किसको कहते हैं, यानी कि जिस बिंदु से जो है ना, जिस बिंदु से प्रकाश निकले और फिर जाकर के बिना मुड़े एक बिंदु पर जाकर के मिले, तो जिस बिंदु पर जाकर के मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मुख्य फोकस क्या होता है या फिर फोकसांतर क्या होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जी, लिखेंगे लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है, लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर। आगे बढ़ रहे हैं। आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, यानी कि ये प्रधान अक्ष हो गया, इसके जिस बिंदु पर, ठीक है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहा जाता है। इसे F से सूचित किया जाता है। मान लेते हैं कि ये आपका लेंस है जी, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से कोई रेखा या फिर या फिर लाइट आप यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद यह बिना अविचलित हुए एक बिंदु पे जाकर के मिलेगी, ठीक है, एक बिंदु पे जाकर के मिलेगी, जो कि हम लोग देखेंगे। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है मुख्य फोकस और फोकस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे वाले फिगर में क्या है। तो मान लेते हैं प्रकाश की कुछ किरण जो है इस लेंस पे पड़ रही है, पड़ने के बाद यह एक बिंदु यानी कि F वाले बिंदु पे जाकर के मिल रही है, कट रही है, तो इसी को हम कहेंगे मुख्य फोकस या फिर फोकस। ठीक है, तो यहाँ F जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस और F कहलाएगा। ठीक है, या फिर हम कहेंगे उसको फोकस या फिर फोकसांतर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुख्य फोकस या फिर फोकस कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रधान अक्ष क्या होता है या मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए लिखेंगे डिफरेंशियल इसका, लेंस के वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष भी कहलाएगा। ये होता है C1 और C2। तो ये टोटल जो है ना C से लेकर के C2 तक, C1 से लेकर के C2 तक, इन सभी को हम क्या कहेंगे, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलेंगे, C से लेकर के C या फिर C1 से लेकर के C2 तक। ठीक है, अब आते हैं द्वारक क्या होता है वो समझते हैं। द्वारक लेंस में वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, देखिए द्वारक क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपका हो गया लेंस, ठीक है, इसमें बीचों बीच पॉइंट यानी कि एक रेखा खींच दीजिए, इसी को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे, यानी कि M और N जो है वो हमारा क्या है, द्वारक है। तो ये हो गया उत्तर, अवतल दर्पण में देखते हैं उत्तर से यहाँ पे ये M है और ये N है, M और N क्या कहलाएगा जी, द्वारक कहलाएगा। तो लिखेंगे यहाँ M N द्वारक है, इसी को हम क्या करते हैं, द्वारक करते हैं। अब आते हैं इसका कुछ नोट देखते हैं हम लोग जी। तो नोट में लिखेंगे लेंस की दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, यानी कि लेंस में जो दूरियां है वो कहां से मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, जो यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र था। ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस या फिर फोकस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं, लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं, इसलिए लेंस की दो त्रिज्याएं भी होती है, जिसको हम किसे लिखते हैं, R1 और R2 से लिखते हैं। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, R2, और ये पॉइंट कहलाता है R1। ठीक है, तो ये R1 और R2 कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे। फोकस दूरी या फोकसांतर क्या होता है। अभी हम लोग देखे मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष देखे थे और फोकस देखे थे। अब क्या कहेंगे, देखिए इसमें पूछ दिया गया है कि फोकस दूरी और फोकसांतर किसको कहेंगे। ठीक है, तो O से लेकर के देखिए यहाँ पे ये O से लेकर के F तक का जो दूरी होगा इसी को हम कहेंगे फोकस दूरी या फिर फोकसांतर दूरी। ठीक है, या फिर फोकसांतर भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे डिफिनेशन, लेंस के प्रकाशीय केंद्र O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहा जाता है, इसे F से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये आपका हो गया फोकस दूरी या फोकसांतर का डेफिनेशन क्लियर। सबसे आसान में क्या बोलेंगे कि O से लेकर के F तक का जो दूरी होता है उसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। हो जाएगा क्लियर। अब आते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम, इन दोनों को देखेंगे। तो सघन माध्यम किसको कहते हैं जी, देखा जाए यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम का प्रकाशतः सघन माध्यम कहते हैं। अब सघन माध्यम क्या होता है जी, वो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, उस पे जो है ना एक किरण आपतित कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इस बिंदु पे पड़ा इसका आपतित किरण। ठीक है, अब ये परावर्तित होकर के लौट जाती है या फिर अपवर्तित होकर के लौट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना देखिए, यहाँ पे एक अभिलंब चीज देंगे। अब देखिए इधर वाला कोण जो है इस कोण से अधिक अगर ये कोण बन जाए तो हम इसको बोलेंगे, यानी कि कोण I से बड़ा यदि कोण R हो जाए तो उस स्थिति में हम बोलेंगे यह सघन माध्यम में है। ठीक है, लेकिन अगर I से छोटा यदि बन जाए R का मान तो हम उस समय बोलेंगे कि वह विरल माध्यम है। ठीक है, तो देखिए विरल माध्यम का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, विरल माध्यम पहले माध्यम को दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशतः विरल माध्यम कहा जाता है। ठीक है, पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम को क्या कहते हैं जी, विरल माध्यम कहते हैं। तो वही डिफरेंस लिखा जाएगा कि विरल माध्यम पहले माध्यम को दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशतः विरल माध्यम कहा जाता है। तो यहाँ तक ये हो गया आपका क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।